हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल तिमिर वर्ल्ड पर। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। हमेशा की तरह माल की डिलीवरी को देने के लिए सुनील सुबह ही अपने घर से निकल पड़े। घर से निकलते समय उन्होंने अपने हेल्पर रामू को भी अपने साथ ले लिया। पर जब से वो घर से निकले थे उनके मन में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था। एक ऐसा डर जैसे मानो उन्हें ये महसूस हो रहा हो कि शायद कोई अनिष्ट होने वाला है। और सुबह में भी जैसे ही वो घर से निकले थे कि एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया था। वैसे तो सुनील जी इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं, पर अपने हेल्पर रामू के कहने पर उन्होंने गाड़ी को वहीं रोक ली और थोड़ी देर के बाद आगे बढ़े। और रामू जो उनका हेल्पर तो था ही, पर रात में जब रास्ता सुनसान मिलता था तो उनसे गाड़ी चलाना भी सीख रहा था। गाड़ी चलाते चलाते अब शाम हो गई थी। सुनील लगातार 8-10 घंटे से गाड़ी चला रहे थे। उन्हें अब थकान महसूस होने लगी तथा भूख भी अब दोनों को काफ़ी लग रही थी। रास्ते में एक दुकान से उन्होंने चिकन खरीदा और उसे लेकर वे लोग आगे बढ़ने लगे। कुछ आगे बढ़ने पर एक साफ सुथरी जगह देखकर उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। वहाँ रामू खाना बनाने में जुट गया और थके होने के कारण सुनील जी ट्रक के आसपास ही टहलने लगे। सुनील ने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जिसकी छांव काफी दूर तक फैली हुई है। वे टहलते हुए उस पेड़ के पास चले गए। पास जाते ही उन्हें एक ठंडा हवा का झोंका महसूस हुआ जिसने सुनील को काफी आनंदित कर दिया। सुनील को काफी अच्छा महसूस होने लगा। अब वे उस पेड़ के नीचे चले गए तथा कुछ देर वहीं आराम करने के मन से उन्होंने अपना गमछा नीचे बिछा दिया और उस पर बैठ गए। धीरे धीरे शाम समाप्त हो रही थी और अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। और आज तो अमावस की रात थी। थोड़ी ही देर में काफी घना अंधेरा चारों ओर फैल गया। आसपास की चीजें भी दिखनी बंद हो गईं। उधर दूसरी तरफ रामू खाना बनाने में जुटा हुआ था। अभी खाना आधा ही बना था, तभी खाना बनाने वाले सिलेंडर का गैस खत्म हो गया। रामू अब सोच में पड़ गया कि क्या करें, पर पास में ही एक सूखा हुआ पेड़ था। रामू ने उसकी कुछ टहनियाँ तोड़ी और लाकर आग जलाने का प्रयास करने लगा, लेकिन लकड़ियाँ जल नहीं रही थी। इस पर रामू ने ट्रक में पड़े एक शराब के बोतल में से थोड़ा सा शराब उन टहनियों पर गिराया और उसके बाद टहनियाँ बड़े ही आसानी से जलने लगी जिनके ऊपर रामू ने खाना बनाया। उधर सुनील उस पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और काफ़ी अंधेरा हो जाने पर उस पेड़ पर उन्हें दो चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ी, पर यह पता नहीं चल पा रहा था कि वो रोशनी किस चीज़ की है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दो छोटे छोटे बल्ब जल रहे हों। सुनील जी बड़े ध्यान से उस रोशनी की तरफ देखने लगे और वो रोशनी धीरे धीरे पेड़ से नीचे की तरफ आने लगी। कुछ ही समय में वो रोशनी पेड़ की सबसे नीचे वाली डाली पर आ गई। तभी उनके हेल्पर रामू ने उन्हें पुकारा, उस्ताद, अरे उस्ताद, कहाँ हो उस्ताद, चलो खाना बन गया है। रामू हाथों में टार्च लेकर उन्हीं की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था और पास आने पर सुनील ने रामू के हाथों में से टार्च लेकर पेड़ से आ रही उस रोशनी की तरफ टॉर्च के प्रकाश को घुमाया। पेड़ की डाली पर एक व्यक्ति काला कपड़ा पहनकर बैठे हुए था और जो अंधेरे में चमक रही थी वे दोनों उसकी आंखें थीं। आदमी काफी डरावना और भयानक लग रहा था। उसे देखते ही रामू ने कहा, अरे ये क्या है? और सुनील ने कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अभी वे दोनों उसे देख ही रहे थे कि अचानक वो गायब हो गया और उसके गायब होते ही दोनों डर गए। इनकी समझ में अब ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये था क्या। अब दोनों वापस अपनी ट्रक की तरफ आने लगे, पर डरे होने के कारण बार बार पीछे घूमकर भी देख रहे थे। जब ये लोग ट्रक में वापस आए तो ट्रक पर चढ़ने के बाद इन्होंने दरवाजे और ट्रक के शीशे को अच्छी तरह से बंद कर दिया और खाना खाने लगे। खाना खाते समय भी सुनील को ऐसा लगा कि वो व्यक्ति खिड़की से इन्हें ही देख रहा है। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और सुनील ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगे। अभी वे लोग थोड़ी ही दूर आगे बढ़े होंगे कि सुनील की नज़र साइड मिरर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति ट्रक के पीछे लटका हुआ है। उसे देखते ही सुनील फिर से डर गए। उन्होंने गाड़ी रोकी और रामू को बताया। रामू ट्रक के नीचे उतरा और ट्रक को चारों तरफ से देख कर आया, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। वापस आने के बाद उसने कहा, उस्ताद, रात काफ़ी हो गई है और आप थके हुए भी काफ़ी हो। मुझे तो लग रहा है कि थकान के वजह से ही आपको ऐसा लग रहा है। अब आप आराम करो और लाओ मैं ट्रक लेकर चलता हूँ।
इसके बाद सुनील बगल वाली सीट पर आकर लेट गए और रामू ट्रक चलाने लगा। रामू भी ट्रक लेकर अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही होगा कि लगा जैसे ट्रक पर चारों तरफ से कोई पत्थर फेंक रहा हो। पत्थरों के टकराने की तबातोड़ आवाज़ें आने लगी। रामू ने ट्रक खड़ी कर दी और फिर से ट्रक के नीचे उतरा और चारों तरफ घुमाया, पर इस बार भी रामू को कोई नहीं दिखा। वापस आकर रामू ने इसे अपना वहम समझ फिर से ट्रक को चलाना स्टार्ट कर दिया। पर फिर वो कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि बीच रास्ते पर एक बैल खड़ा था। रामू ने उसे देखा और पास जाने पर ट्रक रोक ली और लगातार हार्न बजाने लगा, पर वो बैल हटने का नाम नहीं ले रहा था। वो इस तरह से रास्ता रोके खड़ा था जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। इस पर रामू ने ट्रक में रखे लोहे के राड को लिया और उसे लेकर बैल को हटाने के लिए नीचे उतर पड़ा। पर जैसे जैसे वो बैल की तरफ बढ़ता था, बैल की दूरी अपने आप बढ़ती जाती थी और वो बैल के करीब पहुंच नहीं पा रहा था। इसी तरह चलते हुए रामू लगभग 50 मीटर ट्रक से आगे निकल गया, पर बैल के पास नहीं पहुंच पाया। उसे ट्रक से नीचे उतरा देख सुनील भी उठकर बैठ गए और उन्होंने जब ये सब देखा तो ट्रक में से ही कहा, रामू रामू क्या कर रहे हो? चलो वापस आओ ट्रक पे। उनकी आवाज़ सुनने के बाद रामू पीछे मुड़ा और ट्रक में वापस आ गया और उसके वापस आने पर सुनील ने ट्रक चलाना शुरू किया। जैसे ही सुनील ट्रक को लेकर आगे बढ़े, बीच रास्ते में वही काला आदमी जो उन्हें पेड़ के पास मिला था वो नजर आने लगा। सुनील समझ गए थे कि ये कोई आदमी नहीं है बल्कि कोई भूत है। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा ली तथा उस व्यक्ति को रौंदते हुए आगे बढ़ गए। और जब साइड मिरर से देखा तो वो आदमी रोड के बीचों बीच उसी तरह खड़ा था और इन्हें लगातार घूरे जा रहा था। वे लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। वे लोग अभी कुछ दूर आगे बढ़े ही होंगे कि अचानक लगा कि वो व्यक्ति ट्रक के सामने शीशे पर लटका हुआ है। सुनील ने बहुत तेजी के साथ ट्रक का ब्रेक मारा और ब्रेक लगते ही वह व्यक्ति ट्रक से नीचे गिर पड़ा। फिर रामू ने हिम्मत करते हुए ट्रक से नीचे उतर कर देखा, पर कहीं कोई नहीं था। वे लोग पूरी तरह से डर चुके थे और जल्दी से वहां से निकल जाना चाहते थे। सुनील ने एक बार फिर ट्रक चलाना शुरू किया। इस बार उन्होंने ट्रक की स्पीड काफ़ी तेज कर दी और जितनी तेज भगा सकते थे उन्होंने भगाना शुरू कर दिया। पर अचानक ही ट्रक के पीछे का टायर फट गया और गाड़ी पलटते पलटते बची। सुनील ने ट्रक खड़ी की। जब उन दोनों ने नीचे उतर कर देखा तो ट्रक के एक साइड के दोनों टायर फटे हुए थे, पर एक साथ दोनों टायर कैसे फट गए इसका अनुमान वे भी नहीं लगा पा रहे थे। और ट्रक में केवल एक ही स्टेपनी थी। वे लोग वापस आकर ट्रक में बैठ गए और सोचने लगे कि अब इस अंधेरी रात में क्या किया जाए। तभी सुनील को अपने दोस्त रामानंद की याद आई जो इस रास्ते पर प्रतिदिन चला करता था। सुनील ने उसे फ़ोन लगाया और अपने लोकेशन के बारे में जानकारी दी तथा अपनी सारी बात उसे बताई। रामानंद ने सुनील को बताया कि वहाँ से 1 किलोमीटर आगे ही एक पंचर वाले की दुकान है जहाँ पर जाने पर पंचर वाला तुम्हारी मदद कर देगा। अब वे लोग ट्रक से नीचे उतरे और पैदल ही उस दुकान को खोजते हुए आगे बढ़ने लगे। पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। जब पीछे देखा तो वही बैल जो रास्ता रोके खड़ा था अब इनके पीछे पीछे आ रहा है। ये लोग बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहे और पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया। लगभग 10 मिनट इसी तरह चलने के बाद उन्हें रोड के किनारे एक पंचर वाले की दुकान दिखाई दी जहाँ पर एक व्यक्ति सो रहा था। वे लोग उस आदमी के पास पहुँचे और उसे जगाया। जगने के बाद रामू ने उसे अपनी सारी बात बताई और ट्रक के टायर को ठीक करने के लिए कहा। सारी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पीपल का पेड़? क्या आप लोग उसी पीपल के पेड़ की बात कर रहे हो जो उस तालाब के किनारे है? और बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है वो, जिसकी टहनियाँ और छाया काफ़ी दूर तक फैली हुई है। इस पर रामू ने कहा, हाँ वही पीपल का पेड़। तब उस आदमी ने कहा, अरे साहब आप लोग बिना मतलब का डर रहे हो, कहीं कुछ नहीं हुआ और आपका टायर वायर कुछ नहीं फटा है, ये तो सिर्फ एक वहम है। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले एक शराबी जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी इसी रास्ते से जाते समय उस पीपल के पेड़ के नीचे ही गिर पड़ा और ज़्यादा शराब पीने के कारण उसकी मौत वहीं पर हो गई। तब से उसका भूत उस पेड़ पर रहता है और आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करता है। पर वो आप लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? क्या आप लोगों की गाड़ी में शराब है या आपने शराब पी रखी है? हाँ भाई हाँ,
मैंने शराब की बोतल खोली थी और शराब गिराने के बाद ही लकड़ियों को जलाया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, आप लोग घबराओ मत, वह भूत आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप लोग उसे शराब नहीं दोगे तब तक वो आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप लोग वापस जाओ और उसे पहले शराब दो। और हाँ, आप लोगों का कोई टायर वायर नहीं फटा है, ये तो केवल एक छलावा है। उसकी बात सुनने के बाद दोनों वापस आने लगे। थोड़ी ही देर में वे लोग ट्रक के करीब पहुंच गए और ट्रक के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि टायर तो वास्तव में ठीक है। इसके बाद रामू झट से ट्रक पे चढ़ा और उसने शराब की बोतल ट्रक में से निकाली और उसके ढक्कन को खोलकर उस बोतल को जमीन पर रख दिया और दोनों ट्रक पर चढ़ गए और सुनील ने ट्रक स्टार्ट की और वे लोग आगे बढ़ने लगे। जब सुनील ने साइड मिरर से पीछे देखा तो वह काला व्यक्ति जो काफ़ी देर से इन लोगों को परेशान किए हुए था, नीचे बैठा हुआ था और शराब की बोतल को मुंह में लगाए हुए था जैसे शराब पी रहा हो। अब उसने इन लोगों का पीछा करना छोड़ दिया और ये लोग आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में ट्रक उस पंचर की दुकान के करीब से गुजरी, पर ये क्या, वहाँ तो कोई दुकान नहीं था। वहाँ वही बैल बैठा हुआ था और ट्रक को जाते हुए देख रहा था और वो शराब की बोतल जो रामू ने नीचे रखी थी वो उस बैल के मुंह में थी। ये सारा मामला वे दोनों समझ नहीं पाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये कैसा छलावा है। खैर, इसके बाद उस भूत ने इन्हें परेशान नहीं किया और दोनों आराम से वहाँ से चले गए। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि किसी भी अनजान और सुनसान जगह पर खाते पीते समय थोड़ा सा नीचे गिरा देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आदित्य आपसे फिर जल्द ही मिलता हूँ तिमिर वर्ल्ड के अगले अंक में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।